टीचर्स मु पुणी थे वेलकम करुच्ची यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को ओटीटी 2026 पेपर बोथ 1 and 2 आज ओडिया पेडागोजी आलोचना करबा डेली 30 एमसीक्यू आलोचना करबा अप टू एग्जाम पर्यंत विथ इजी एग्जांपल जोगुडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं बारंबार ताको हमें एग्जाम रे देखिबा को पाउचंती। चलंतु एबे आलोचना करबा क्वेश्चन मो सहित जोड़ी हे जांतु डेफिनेटली 30 to 30 केमती आपण पेडागोजी रे रखिबे सेटा मो दायित्व। ए बी सी डी ऑप्शन ले जोगुडा अछि ता भितर कोटा हमर परिमाणात्मक दृष्टिकोण रु अधिक मान बा चरित्र परिवर्तन को दर्शाए बोली से पचारछि। ऑप्शन ए क्रमिक विकास, ऑप्शन बी कहला वृद्धि, ऑप्शन रूपांतरण, ऑप्शन डी कहला विकास। क्वेश्चन नंबर 1 डी एटा होछि विकास। विकास होछि हमर कोन करे परिमाणात्मक दृष्टिकोण थारु अधिक चरित्र प्रदर्शन को कोन करथाय दर्शाइ थाय। टिके एठी चरित्र दे देछि बोली आपण कंफ्यूज हेबे नै, एटा गुटे के इनडायरेक्टली क्वेश्चन ता पकेछि तेन करे आंसर हबो डी। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहूची शरीरर वृद्धि और विकास जे कोनोसी स्तर रे किपरि होई थाय बोली से पचारछि। कहार शरीरर वृद्धि और विकास जे कोनोसी स्तर रे किपरि होई थाय उभय गुणसूत्रीय और जैविक सत्व होई थाय। कहला वंशानुक्रम रो उत्पाद होई थाय। ऑप्शन सी कहला उभय वंशानुक्रम और परिवेश उत्पाद होई थाय। ऑप्शन डी कहला केवल परिवेश रो उत्पादन। देखंतु क्वेश्चन ता पूरा किए बुलेगिरी पकेछि शिशुर वृद्धि और विकास उभय वंशानुक्रम और परिवेश रो उत्पाद सम्मिश्रण रही हेई थाए। तेन कर क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर हबो सी। इजी क्वेश्चन लागुथा एवं क्वेश्चन गुडी को एग्जाम ओरिएंटेड लागुथा। वीडियो टिके लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु। एमिति इंपोर्टेंट क्वेश्चन अप टू एग्जाम पर्यंत आलोचना करिमा जोटा कि आपन को सीटीपी रे 30 ରୁ 30 मार्क आन की दबारे सहायता करिवो। जदि प्रथम थर करी आपण क्लास टी देखुछन चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन प्रेस करंतु तमे आपण को मो क्लास मिलि जिवो। तो केउठी जोरम ब्रूनर को द्वारा दिया जायथिबा संज्ञानात्मक विकास रो एक स्तर नुहे कोटा हमरो या भितर ब्रूनर देई नांती बोली से पचारची। अभिनय मूलक, नेक्स्ट बी कहला प्रतिमापक, ऑप्शन सी कहला सांकेतिक, ऑप्शन ला उपदेशक। क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसर हबो डी उपदेशक। कोनोसी गोटे जिंस हमर ताको ब्रूनर को द्वारा दिया जाय न थाए। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहूची उच्चता, ओजन, आखि और चर्मर रंग सामाजिक और बौद्धिक व्यवहार परि भौतिक वैशिष्ट्य कहा द्वारा निरूपित होइताय। कहार हमर चर्मर रंग, कहार ओजन एवं उच्चता ये सामाजिक और बौद्धिक व्यवहार। तो ये कहला वंशानुक्रम, बी कहला परिवेश, सी कहला संस्कृति, डी हमर कोन कहला पालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर हबो ये एटा होची वंशानुक्रम। माता पिता को कलर जमी थिबो पिला मानकर कलर सेति से पिला मानकर चर्मर रंग सेमति हेताय, आखि रंग सेमति हेताय, ओजन भी हेताय। इवेन तांकर सामाजिक एवं भौतिक व्यवहार मध्ये तांकर बापा मां को परि भी परिलक्षित हेताय। तेन करे आंसर हबो ये। एबे क्वेश्चन नंबर 5 कहला कि केउटी समस्त बाह्य बल अभिप्रेरणा ओ शर्त गुडी को अंतर्भुक्त करे। कहार जहा कि जीवर जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करे बोली पचारची। ऑप्शन संस्कृति, ऑप्शन बी कहला पालन पोषण, ऑप्शन सी कहला वंशानुक्रम, ऑप्शन डी कहला परिवेश। क्वेश्चन नंबर 5 रा आंसर हबो डी परिवेश। परिवेश हमर बहुत मुख्य रोल प्ले करे, कोटा कि इंपोर्टेंट रोल प्ले करे पिलार कोन हला जीवन प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि और विकास ऊपर पूरा परिपक्वता को ये कौन करे पूरा परिवेश हमर कौन करे पूरा हैंडल करे। जो प्रकार परिवेश रे हम पिला को छाड़ीबा से प्रकार रे पिला माने गठित हेई जिवे। जदी से जे कोनोसी वंशानुक्रम रे जन्म नै थांतु ना काहे कि तांका परिवेश तांको जेमिति मिले से सेमिति हेई जाई थांती। तेणु करी तांकर बुद्धि भी सेमिति हेई जाय, तांकर विकास भी सेमिति हेई जाय, तांकर मानसिक स्थिरता मध्ये सेमिति हेई जाय थाए। तेणु करी क्वेश्चन नंबर 5 रा आंसर हबो डी। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची निम्नस्थ केउटी ब्रूनर को द्वारा दिया जायथिबा संज्ञानात्मक विकास रे एक स्तर अटे बोला प्रतिमात्मक, ऑप्शन सी कहला निगमनात्मक, ऑप्शन कहला उपवेशक। क्वेश्चन नंबर 6 रा आंसर हबो जे गोटे कोन प्रतिमात्मक। एबे आलोचना करबा कहला कि केउ तत्व हिसाब रे जहां आशा करा जाय थाए जणे ताहा शिक्षा करि थाए, किंतु आशा करा जाय नथिबा अभ्यास, खराब प्रवृत्ति, अंधविश्वास, भय को अणप्रशिक्षण द्वारा एडाई थाए। एटा की प्रकार तत्व बोले कहा जाए अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व। नेक्स्ट बी कहला सामाजिक शिक्षा, सी कहला शास्त्रीय अनुकूलन, डी कहला क्रियापद अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 7 ला आंसर हबो सी। एटा हो हमर कोन शास्त्रीय अनुकूलन रो शिक्षा द्वारा सेटा कोन करथाय अणप्रशिक्षण द्वारा एडाई दिया जाय थाय। कोठी कहा हिसाब रे दृढीकरण हेउची पिला मानकर आशा करा जाय नथिबा व्यवहार बदलाइबा पई बा श्रेणी गृह रे नुवा व्यवहार शिखाइबा पई एक प्रभावशाली माध्यम। ऑप्शन ए कहला अंतर्दृष्टि
अंतर्दृष्टि शिक्षण, ऑप्शन बी कहला प्रतिमापक, ऑप्शन सी कहला सांकेतिक, ऑप्शन डी कहला उपदेशक। क्वेश्चन नंबर 8 ला आंसर हबो सी हेउची सांकेतिक। कोन कहूची क्वेश्चन नंबर 9 कहला डैश हेउची किछि नुवा तयारी करिबा बा कार्य करिबार क्षमता जहा कि अन्य माने गुरुत्व बा मूल्य देई थांती। ऑप्शन ए कहला सृजनशीलता, ऑप्शन बी कहला बुद्धि, ऑप्शन सी कहला व्यक्तित्व, ऑप्शन डी कहला शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 ला आंसर हबो ए ताको सृजनशीलता कहंती बा क्रिएटिविटी होची गोटे नुवा। क्रिएटिविटी होची किछि गोटे नुवा तयारी करिबार इच्छा थाए जहा अन्य माने बहुत गुरुत्व बा मूल्य देई थांती। आंसर हबो ए जाको सृजनशीलता कहा जाय। एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहूची केउ शिक्षा सिद्धांत सह उद्दीपक साधारणीकरण सहित संपर्कित। को शिक्षार सिद्धांतटा हमर का सहित संपर्कित साधारणीकरण सहित संपर्कित बोली पचारछि। अंतर्दृष्टि शिक्षण, बी कहला सामाजिक शिक्षा, सी कहला शास्त्रीय अनुबंधन, डी कहला क्रिया प्रसूति अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 10 ला आंसर हबो सी ताकू कहंती शास्त्रीय अनुबंधन। एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहूची मानक अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करिबा पाई शिक्षक केउंटी व्यवहार करि पारिबे। ऑप्शन ए कहला घोषी करी माने रखिबा पाई, ऑप्शन बी कहला सीमित उत्तरमूलक प्रश्न, ऑप्शन डी कहला युक्तात्मक दंड विधान, ऑप्शन डी कहला मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 ला आंसर हबो डी। जदि मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कोन करबे शिक्षक व्यवहार करिवे ताले तांकर अपसारी चिंतन पिला मानकर बा शिक्षार्थी मानकर अपसारी चिंतन को यहा एई क्वेश्चन बा एई प्रश्न कोन करे प्रोत्साहित करे। एबे डैश हेउची यही सब उपाय कर सृष्टि जहा नुवा व्यवहारिक उपयोगी उपयुक्त अटे। कोना हमर सेटा सृजनशील चिंतन, ऑप्शन बी कहला अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी कहला अवसारी चिंतन, ऑप्शन डी कहला समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 12 रा आंसर हबो ए सृजनशील चिंतन हेउची एमिति गोटे उपाय करी सृष्टि जहा के करे नुवा प्रकार व्यवहार देथाय उपयोगी ओ एवं उपयुक्त अटे। आंसर हबो ए। एबे अनियमित विद्यालय अक्षमता थिबा पिला मानकु शिक्षार सुजोग देबा अटे ओ सेमानकर सफलता ओ अवरोध को सरल करिबा अटे। को प्रकार योजनार लक्ष्य हला कि जो पिला मानकर जो अक्षमता पिला माने अछंती तांकर शिक्षार केमिति तांकु शिक्षार सुजोग देबा एवं तांकर जो ऑब्स्टैकल माने अछि जो अवरोध माने अछि ताकु केमिति सरल करिबा ए को प्रकार योजनार लक्ष्य बोली से पचारछि। ऑप्शन ए कहला अक्षमता थिबा पिला मानक पय समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी कहला जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी कहला एशिया ओ पैसिफिक पाई उपयुक्त राष्ट्र आर्थिक विशेष कमिशन, ऑप्शन डी कहला अंतर्निवेशी शिक्षार योजना। पिला आंसर हबो ए होची अक्षमता थिबा पिलांक पाई समावेशी शिक्षार योजना। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 14 कोन कोची अंतर्निवेशी शिक्षा केउठारे होइथाय। कठोर शिक्षा परिवेश रहिथाय, पृथक शिक्षा परिवेश रहिथाय, साधारण शिक्षा परिवेश रहिथाय, डी कहला क्षीण शिक्षा परिवेश रहिथाय। क्वेश्चन नंबर 14 ला आंसर हबो सी अंतर्निवेशी शिक्षा सब बेले हमर साधारण शिक्षा परिवेश रे होई थाए। एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 15 लाकी एमानक मध्यरु केउंटी सरकारक द्वारा 1974 मसिया रे आरंभ करा जायथिबा केंद्रीय प्रोत्साहित योजना अटे जहार लक्ष्य साधारण विद्यालय रे विशेष आवश्यकता थिबा पिला माननकु शिक्षा रे सुजोग देबा ओ सेमानकर सफलता ओ अवरोध को सरल करिबा अटे। एटा को प्रकार सरकारंकर 1974 मसिया रे जो योजनाटा आसीथिला जोथिरे कि एठी विशेष भाव रे ध्यान दिया जाय जोटा हमर अक्षमता बा सीडब्ल्यूएसएन पिला माननकु तांको पाठ पढा को सुजोग देबा तांकर जो सफलता पय अवरोध करूथुवा पथ को सरल करिबा एटा को प्रकार शिक्षा नीति रो योजना बोली पचाछि। ऑप्शन ए कहला विशेष शिक्षा नीति, ऑप्शन भिन्नक्षम पिलांकु विशेष मनोयोग, ऑप्शन डी कहला भिन्नक्षम पिलांक पय समावेशी शिक्षा योजना, ऑप्शन डी कहला सामग्रिक शिक्षा योजना। क्वेश्चन भिन्नक्षम पिला माननक पय समावेशी शिक्षा योजना एई योजना अनुसार कोन करा जाय जो माने भिन्नक्षम पिला अछंती से मानकु शिक्षार सुविधा दिया जाय बा सुजोग दिया जाय सेमानकर जेते गुडा ऑब्स्टैकल थाए जो माने अभाव असुविधा थाए से सब के भी कोन करि थाए ए योजना द्वारा तांकु कोन करा जाय सुविधा सुजोग प्रदान करि दिया जाय थाए। तेणु
तेणुकर आंसर हम सी। एवं आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 16 कहला निम्नस्थ मध्यरु केउंठी विशेष आवश्यकता थिबा पिलांको पढ़ाइबारे सहायक हुए नाही बोली पचारची। विशेष सहायता थिबा पिला मानको पढ़ाइबारे सहाय्य हुए नाही बोली कि पाठ्य योजना प्रस्तुति करिबा पई बहु विकल्पी पद्धति व्यवहार करिबा। ऑप्शन बी कहला विषय प्रति पिला मानकर प्रतिक्रिया लक्ष्य करिबा ओ सेमानकर शिक्षा आवश्यकता पूरण करिबा पई पाठ्य योजना बदलाइबा। ऑप्शन सी कहला सहकर्मी शिक्षकक ठारू किछि करामती शिखिबा। ऑप्शन डी कहला सब पिलांको पढ़ाइबा पई एक सामग्री पद्धति आपणैबा। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हबो डी। देखंतु जोगुडा को आवश्यक हुए नाही पिला मानको जो हमर ए बी सी डी ऑप्शन ले जोटा पिला मानको पाठ पढेबारे आवश्यक हुए नाही सेटा को हमें बाछिबा। तनकर क्वेश्चन नंबर 16 ला आंसर हबो डी। ई सब पिलांको पढाइबा पई एक सामग्री पद्धति आपणैबा एटा कोनोसी प्रकार पिला मानको पढाइबारे सहाय्य करे नाही। एबे आलोचना नंबर 17 कहला डैश प्रक्रिया विशेष आवश्यकता थिबा पिला मानको अन्य सहपाठीक सह पढिबार दक्षता देखाइले निर्दिष्ट मानक श्रेणी गृह रे प्रवेश करिबार अनुमति दिए। देखंतु एमिति को प्रक्रियाटा अछि जोटा कि विशेष आवश्यकता थिबा पिला मानको अन्य मानक सहित पढिबार कोन करा जाय एका श्रेणी रे तांको बसिबार दक्षता बा एक समान भाबरे मिलि थाय बोली कि एटा पचारिछि। ऑप्शन ए कहला अलगा करिबा। ऑप्शन बी कहला मुख्य धारा को आनिबा। ऑप्शन सी कहला नाम डाकिबा। ऑप्शन डी कहला संपूर्ण अंतर्निवेशी। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हबो बी मुख्य धारा को आनिबा पई पिला मानक सहित समान भाबरे पाठ पढिबा पई समान भाबरे समान अधिकार पाइबा पई से कोन करंती श्रेणी गृह रे प्रवेशिका अनुमति दिए। एबे आलोचना जणे शिक्षक विज्ञान साधारण ज्ञान प्रतियोगिता पई कहार प्रतियोगिता पई विज्ञान रो साधारण ज्ञान प्रतियोगिता पई जणे शिक्षक केवल पुओ मानकु बाछंती और नृत्य प्रतियोगिता पई केवल झियो मानकु बाछंती। एठारे शिक्षक केउ प्रकार व्यवहार देखाउचंती बोली से पचारचंती। ता माने विज्ञान प्रतियोगिता करिबा पई केवल पुओ माने जिवे डांस करिबा पई झियो माने केवल जिवे। एई जो प्रणालीटा एई जो वेटा से माने बाछुचंती टीचर माने बा शिक्षक माने सेठी को प्रकार व्यवहार देखाउचंती बोली पचार। मानर चयन ऑप्शन केला वैज्ञानिक जांच। ऑप्शन सी केला अंतर्निवेशी शिक्षा। नेक्स्ट ऑप्शन डी केला लिंगगत पक्षपातिता। क्वेश्चन नंबर 18 ला आंसर हबो डी। एटा होची लिंगगत पक्षपातिता रे जीव काहे कि ना पुओ माने कोन डांस करि परिबेनी विज्ञान साधारण ज्ञान रे प्रतियोगिता नै परिबेनी नै पारिबे बट से माने कोन करचंती डिफरेंट करके माने से माने सेग्रीगेट करूचंती। तेन करी एठी हबो लिंगगत। क्वेश्चन नंबर 3 कहला एमानक मध्यरु केउथिरे शिक्षा उद्देश्य और फलाफलर लक्ष्य केंद्रिक होइथाय बोली पचारछि। ऑप्शन ए कहला पाठ्यक्रम केंद्रिक। ऑप्शन बी कहला शिक्षार्थी केंद्रिक। ऑप्शन सी कहला शिक्षक केंद्रिक। ऑप्शन डी कहला विषय केंद्रिक। क्वेश्चन नंबर 19 ला आंसर हबो सी शिक्षक केंद्रिक शिक्षा उद्देश्य रे फलाफल रे लक्ष्य केंद्रिक थाए। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 20 कोन के आधार रे आयोजित एक वास्तव बा परिकल्पित समस्या केउ उपाय रे समाधान करा जाय पारिबो। समस्या पर्यवसित शिक्षा। ऑप्शन बी कहला प्रकल्प पर्यवसित शिक्षा। कहला विषय पर्यवसित शिक्षा। ऑप्शन डी कहला पाठ्यक्रम पर्यवसित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 रो आंसर हबो बी प्रकल्प पर्यवसित शिक्षा द्वारा कोनोसी एक वास्तव बा परिकल्पित समस्या रो समाधान रो उपाय बाहर करि पारिबा। एटा डैश हेउची एक संक्षिप्त कथन बा भाषण रो मुख्य सारणी जहा कि क्रमिक अध्यापना विषय रे सूचित प्रस्तुति करे एवं यह परीक्षा गुड़िक संबंध रे विषय गुड़िक सह संपर्कित। ऑप्शन ए कहला शिक्षा उद्देश्य। ऑप्शन बी कहला पाठ्य खसड़ा। ऑप्शन सी कहला पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी कहला विषय। क्वेश्चन नंबर 21 ला आंसर हबो बी ए होची पाठ्य खसड़ा। पाठ्य खसड़ा होची एक संक्षिप्त कथन बा भाषण जोटा अध्यापन विषय रे सूची प्रस्तुत करे एवं परीक्षा गुड़िक संबंधित विषय गुड़िक सह संपर्कित थाए। एबे आलोचना टू कहला कि विषय केंद्रिक पाठ्यक्रम बा शिक्षा मुख्यतः कहा उपरे ध्यान केंद्रित करिथाए। कोउटा हमर विषय केंद्रिक पाठ्यक्रम बा शिक्षार मुख्यतः कहा उपरे शिक्षार मुख्यतः कहा उपरे ध्यान केंद्रित करथाए विषय उपरे शिक्षार्थी उपरे शिक्षक प्रशिक्षक उपरे। नेक्स्ट डिगला शिक्षार्थीर इच्छा अभिज्ञता और प्रवृत्ति गुड़िक उपरे। क्वेश्चन नंबर 22 रा आंसर हबो ये देख विषय केंद्रिक पचारिछि विषय केंद्रिक पाठ्यक्रम शिक्षा सब बेले विषय उपरे ध्यान केंद्रित करिथाए। को प्रकार सब्जेक्ट आमे देले को प्रकार विषयानुभूति देले पिला मानकर कोन हबा दरकार तांकर इंप्रूवमेंट बा डेवलपमेंट हबा दरकार। निम्नलिखित केउ शिक्षा पद्धति ए बी सी डी ऑप्शन ले जुगुडा को देछि ता भितर कोउटा गोटे शिक्षा पद्धति जे कि अन्य अपेक्षा अधिक पिला मानको अभिप्रेरित करे
ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଉଟା ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ABCD ଅପସନରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଅଭିପ୍ରେରିତ ବା ମୋଟିଭେସନ୍ କରେ କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଗ୍ରହଣଶୀଳ ରଚନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23 ର ଆନ୍ସର ହବ ବି ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମର ପଢ଼ାଯାଉଛି ଆମ ମନୋଯୋଗ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ କ'ଣ କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 କ'ଣ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ABCD ଅପସନରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଅଛି ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 ଆନ୍ସର ହବ ଏଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା କି ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭାବକାରିତା ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏମିତି ABCD କୋଉ ଅପସନଟା ଅଛି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଭାବକାରିତା ମାପିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କରେ। ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଛାତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ସହପାଠୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 ର ଆନ୍ସର ହବ ସେଟାକୁ ଛାତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହନ୍ତି। ଛାତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଭାବକାରିତା ମାପିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରେ। ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେତେ ହାସଲ କଲେ ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକ୍ଷା ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଶିକ୍ଷା ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 26 ର ଆନ୍ସର ହବ ସି ସେଟା ହଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ବା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୀଣତାର ପରିମାପନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କୋଉଥିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ। ତା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ବା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉଟା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଡ୍ୟାସରେ ସେହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିଚାର ସାମିଲ ଥାଏ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଚାର ଯୋଉଥିରେ ସାମିଲ ଥାଏ ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କହିଲା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଯୋଗାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ସହପାଠୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27 ଆନ୍ସର ହବ ବି ସେଇଟା ହବ ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ। ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଚାର ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ନିଜର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ନିଜର ବା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଆନ୍ସର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିପାରିବା କି ସେଟା ହବ ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28 କ'ଣ ସମୟରେ ଡ୍ୟାସରେ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସ୍ତର ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାମିଲ ଥାଏ। କୋଉଥିରେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ, ନେକ୍ସଟ ବି କହିଲା ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ, ସି କହିଲା ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ, ଡି କହିଲା ଯୋଗାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28 ର ଆନ୍ସର ହବ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କେତେ ଶିକ୍ଷା ବା କେତେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20 କି ମୂଲ୍ୟାୟନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜ ପଣିଆ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ତଥା ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ସାମିଲ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ଯୋଗାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ସହପାଠୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29 ର ଆନ୍ସର ହବ ବି ସେଟାକୁ ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ
समीक्षात्मक चिंतन और समस्या समाधान तथा नेतृत्व भूमिका सामिल करा जाई थाए कोथरे हमर स्वमूल्यांकन रे तेणु कहला कि डैश हेउची एक स्थिरीकृत मानक विरुद्ध रे जनकर निजर कार्यर चिन्हट एवं तृतीय पक्ष साधारणतः प्रशिक्षक द्वारा दिया जाइथिबा संभाव्य फलाफल गुड़िक अटे। मूल्यांकन सहपाठी स्तरीकरण नेक्स्ट डी कला स्वस्तरीकरण क्वेश्चन नंबर 30 रो आंसर हबो डी ताको स्वस्तरीकरण बोली कुहा जाउची। स्वस्तरीकरण हेउची गोटे स्थिरीकृत मानक विरुद्ध रे जनकर निजर कार्य चिन्हट एवं तृतीय पक्ष साधारणतः प्रशिक्षक द्वारा दिया जाइथिबा संभाव्य फलाफल गुड़िक अटे। क्वेश्चन नंबर 30 रो आंसर हबो डी। फॉर वाचिंग दिस वीडियो पुणी देखा जिवो नेक्स्ट क्लास।